नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूटर हम में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ एंड टेंथ क्लास के जो प्रकाश की है या चैप्टर है प्रकाश। टेंथ में आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश और ट्वेल्थ में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है प्रकाश की से। तो प्रकाश के बारे में आज हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट्स द मीन्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, और बाकी का हम समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो इसमें देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में यहाँ पर लिखा है मैंने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा मतलब पावर, शक्ति। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। संचारित होने से मतलब होता है बहना। संचारित होने से मतलब क्या होता है? बहना। मतलब प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो तरंगों के रूप में, जो तरंगे होती हैं उनके रूप में क्या करती है? बहती है। ठीक है, प्रकाश से तात्पर्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास वाली दृश्य प्रकाश किरणों से है। अर्थात इसका जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम की 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो तरंगदैर्घ्य परास वाली प्रकाश किरणें होती हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाती हैं? प्रकाश कहलाती हैं। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये दे रखा है, जो प्रकाश है ये हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो प्रकाश को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट, जो भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में जब रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें वो वस्तुएं हमें माइंड में पहुंचती हैं, उससे हमें दिखाई देता है। तो यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब लिखा हुआ है प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे ये पेन है, तो जब प्रकाश इस पेन पे पड़ा, तो प्रकाश है इस पेन पे मार्कर पे जब पड़ेगा, तो मार्कर पे जब प्रकाश पड़ा तो इससे ये रिफ्लेक्ट होकर के ये हमारी आंखों में गया। अब आंखों में ये जाने के बाद ये क्या है, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं अंदर, जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ये मेकअप हो जाएगा, वहां पर ये छप जाएगा। अब क्या है, जो तस्वीर बनती है वो में तस्वीर कंटिन्यू कैसे दिख रही है? इसलिए कंटिन्यू दिख रही है क्योंकि इसकी जो चार्ज होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमें वो कंटिन्यू दिखाई देती है वस्तु। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? प्रकाश की किरणों को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 प्रकार की प्रकाश की किरणें होती हैं। पहला दे रखा है समांतर किरणें। पहली किरणें जो होती हैं उन्हें कहते हैं हम समांतर किरणें। दूसरी होती है अभिसारी किरणें और तीसरी होती है अपसारी किरणें। इनसे भी तात्पर्य क्या होता है? जो समांतर किरणें होंगी यह क्या होती हैं? ये परस्पर समान अंतर पे मिलती हैं, मतलब समान अंतर पे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिखी, यहाँ पर ये किरणें ये एक बिंदु से निकली है, किसी एक प्रकाश स्रोत से यहाँ निकली और ये जब जा रही है ना तो इनका अंतर कैसा है? बिल्कुल समान है। जब ये समान अंतर पे जा रही हैं इसीलिए इन्हें कहा जाएगा समांतर किरणें। ठीक है, अब ये क्या है? ये दे रखा है अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणों से मतलब क्या है? ये क्या होता है? किसी एक स्रोत से निकल के, कोई भी प्रकाश का स्रोत है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक लाइट है, ठीक है, इससे ये प्रकाश की स्रोत, ये प्रकाश की स्रोत से ये निकल रही है ये किरणें। अब ये किरणें जो निकलेंगी तो निकल करके ये क्या होता है? किसी एक बिंदु पर ये जाकर के किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये यहाँ पर क्या होगा? एक बिंदु से निकलती हैं और एक बिंदु से निकल कर, सॉरी, प्रकाश स्रोत से निकल करके एक बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए ये किरणें क्या कहलाती हैं? अभिसारी किरणें। तो ये किरणें क्या कहलाएंगी? अभिसारी किरणें। अब तीसरा दे रखा है अपसारी किरणें। तो अपसारी किरणें क्या होती हैं? तो अपसारी किरणों का क्या ये है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अपसारी किरणें क्या होती हैं? ये किसी स्रोत से निकल रही है। ठीक है, तो ये किसी स्रोत से निकल के क्या करती हैं? ये किसी स्रोत से निकल करके ये फैलती हैं। अपसारी किरणें जो होती हैं ये स्रोत से निकल के क्या करती हैं? ये फैलती हैं, जाकर के ये यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये किरणें कहलाती हैं अपसारी। ठीक है, तो किरणें जो बताई गई हैं प्रकाश की किरणें होती हैं, वह प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की बताई गई हैं? 3 प्रकार की। पहली प्रकाश की किरण कौन सी होती है? समांतर किरण। दूसरी प्रकाश की किरण कौन सी होती है? अभिसारी किरण। तीसरी प्रकार की कौन सी होती है? अपसारी किरण। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की प्रकाश की किरणें होती हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के गुण। तो आगे हम वीडियो को आगे देखेंगे, उससे पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या है आगे तो हम देखेंगे, लेकिन इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी का आगे हम वीडियो है, इसका आगे का जो वो भाग है वो मैं आगे भी मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम आरंभ करेंगे यहाँ पे प्रकाश की गुण, अर्थात प्रकाश के गुणों के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला गुण यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश है वह हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तात्पर्य हमारा ये है कि ये प्रकाश है सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए, मतलब प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलेगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा। दूसरा, प्रकाश एक तरंग तथा कण की दोहरी प्रकृति रखता है, अर्थात जो प्रकाश होता है वह एक तरंग भी है और एक कण के भांति भी चलता है, मतलब दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश की। तीसरा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। हमें ये गुण भी याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा है आपके जो एग्जाम में प्रकाश के गुण भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो प्रकाश है वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, वो मैंने पहले भी लिखाया था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। आगे रहता है निर्वात में प्रकाश की चाल। जो निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में ये कितने मीटर चलता है, 3 × 10⁸। अब इसे आप वैसे भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पर इंटू में ये लिख दिया गया है, यहाँ पर घात लगा दी गई है, आप इन्हें सॉल्व करके भी लिख सकते हो। कांच में जब कांच होता है, कांच से अगर प्रकाश जब पास होता है, कांच से जब निकलता है प्रकाश, तब उसकी चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा दे रखा है जल। जल की बात अगर हम करें तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸, मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा प्रकाश के बारे में, हमने जाना क्या प्रकाश होता है और प्रकाश के गुणों के बारे में सीखा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में हम अपलोड करेंगे। बाकी का ये हमारी जो वीडियोस हैं उन्हें ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाकी सभी मित्रों को धन्यवाद।